ग्रीटिंग्स एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि जिस दिन से हम अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं उस दिन से दो वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं, एक डेबिट और एक दूसरा क्रेडिट। तो नॉर्मली हम लोग क्वेश्चंस करते रहते हैं और कई बार 11th पास हो गई, 12th पास हो गई, डेबिट क्रेडिट एक्चुअली है क्या, इनका रोल क्या है, हम लोग नहीं समझ पाते। याद रखिए दोस्तों, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग के दो सबसे साउंड पिलर्स हैं जिनके बेस पर हमें किसी भी अकाउंट की नेचर पता चलती है। हम ये जान पाते हैं कि वो पर्टिकुलर अकाउंट एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन्स है, रेवेन्यू है, क्या है। ये सब किस पे डिपेंड करता है? डेबिट एंड क्रेडिट पे डिपेंड करता है। हाँ, एक बात और है, डेबिट एंड क्रेडिट की अच्छी नॉलेज होने के लिए हमें अकाउंटिंग की अप्रोचेज की भी नॉलेज होनी चाहिए। यानी जैसे एक अप्रोच है डबल एंट्री सिस्टम, यानी अकाउंटिंग एक सिस्टम है अपने आप में, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड है। तो डबल एंट्री सिस्टम में आप जानते हैं अकाउंट्स थ्री टाइप्स के हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। और तीनों अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड रूल्स हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं। इसी तरह दूसरी अप्रोच है, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, जिसमें एसेट, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंस एंड लॉस, ड्राइंग, कैपिटल, इनके बेस पर हम डेबिट एंड क्रेडिट के रूल आसानी से समझ पाते हैं और उसी के बेस पर जर्नल एंट्री होती है। अब चलिए मैं बताता हूं कि ये दो जो वर्ड हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ये अपने आप में मैजिकल भी हैं। देखिए दोस्तों, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कहीं अकाउंटिंग में लिखा हो, देखिए दोस्तों, लोन, इसके साथ कुछ ना लिखा हो तो हम इसे नॉर्मली लाइबिलिटी मानते हैं। कुछ ना लिखा हो इसके साथ तो हम कहां लिखेंगे? ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड, क्योंकि लाइबिलिटी क्या होती है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बट याद रखिए, अगर लोन के साथ बाई चांस डेबिट लिखा हो, इसका मतलब है हमने ये लोन रेज नहीं किया, लिया नहीं है, हमने लोन एडवांस किया है, यानी उल्टा हमने लोन दिया है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये एसेट हो जाएगा। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी हो जाएगा। इसी तरह आप सभी देखिए, ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होगा दोस्तों? ड्राइंग्स, जो ऑनर है वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या बैंक से पैसा निकाल सकता है, गुड्स विदड्रॉ कर सकता है, या कोई एसेट भी ले लेता है कई बार। तो आप जानते हैं ड्राइंग्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट से, याद रखिए दोस्तों, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और जब भी कोई ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कोई एसेट, कैश या कोई दूसरी एसेट विदड्रॉ करता है तो डेबिट द रिसीवर, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है, इसे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिखाएंगे। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होगा दोस्तों? नॉर्मली कैपिटल के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि इट शोज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। और ये भी एक पर्सनल अकाउंट है दोस्तों। क्यों है पर्सनल अकाउंट? क्रेडिट द गिवर। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करेगा तो उसका अकाउंट उसके नाम से तो नहीं होता, उसके बिहाफ पे कौन सा अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं? कैपिटल अकाउंट, और इसे क्रेडिट कर दिया जाता है दोस्तों। यानी हम किसी अकाउंट को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इसी तरह कुछ अकाउंट्स कंफ्यूजिंग होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अगर मैं यहां लिख दूं इंटरेस्ट, अब बताइए इसका कौन सा बैलेंस है? नॉर्मली हम क्या लेते हैं कि इंटरेस्ट के साथ कुछ ना लिखा हो तो इंटरेस्ट पेड मान लो, यानी एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा दोस्तों। लेकिन याद रखिए, अगर इंटरेस्ट के साथ बाय चांस डेबिट की बजाय क्या लिखा हो? ऑलरेडी क्रेडिट लिखा हो। इंटरेस्ट के साथ क्रेडिट लिखा होगा तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी ये एक्सपेंस की बजाय हमारी क्या हो गई? हमारी इनकम हो गई दोस्तों। यानी इससे पता चलता है डेबिट और क्रेडिट का रोल, कि किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ, जैसे इंटरेस्ट है, इसी तरह रेंट है,
इसी तरह डिस्काउंट है दोस्तों, इसी तरह कमीशन है। ये कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं, ये इनकम भी हो सकती हैं, एक्सपेंस भी हो सकती हैं। किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों? अगर इनके साथ डेबिट लिखा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक्सपेंस को, एक्सपेंस है ये। अगर इनके साथ क्रेडिट लिखा हो तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये इनकम को रिप्रेजेंट करेंगी। ये बात देखिए। अब आप समझ रहे होंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट का रोल क्या है। और डेबिट एंड क्रेडिट के रोल को समझने के लिए दोस्तों, जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं डबल एंट्री सिस्टम के या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के, उनको अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, बार बार लिख कर देखना, उसके बेस पर जर्नल एंट्रीज करना, देन लेजर में पोस्टिंग करना, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, ये हमें बार बार करना चाहिए। नॉर्मली जब स्कूल्स में हमारी लगातार क्लास चलती है, रेगुलर क्लास में इतनी डेप्थ में ये कॉन्सेप्ट नहीं होते दोस्तों। तो उसके लिए क्या किया जाए? कनेक्ट विद मी। कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल है मेरा दोस्तों, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के मीनिंग से लेकर, अकाउंटिंग के मीनिंग से लेकर जर्नल, लेजर, कैश बुक, लेजर में जर्नल से कैसे पोस्टिंग होगी, कैश बुक से कैसे पोस्टिंग होगी, सब्सिडियरी बुक से कैसे पोस्टिंग होगी, बहुत डेप्थ में और बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताया गया है दोस्तों, ताकि आपकी नॉलेज साउंड हो। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, इस मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज को, इनको अगर आप ध्यान से सुनेंगे एंड बेसिस दैट प्रैक्टिस करेंगे, तो आई एश्योर यू कि एट द एंड ऑफ द सेशन या वो चैप्टर करने के बाद आपकी नॉलेज टीचर की नॉलेज के बराबर होगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको रिसेंट वीडियोस, न्यू अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। और इस तरह के वीडियो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, improve your knowledge. All the best.